मिडिल ईस्ट में जंग का अलार्म बज चुका है। बम गिरने की आहट है। इस्तांबुल राख हो सकता है, रियाद जल सकता है और अब अंदेशे नहीं, हकीकत बनते हालात सामने हैं। बीते मंगलवार को इजराइल ने कतर पर हमला किया। इस एक वार ने पूरे खाड़ी की राजनीति को हिला दिया। मुस्लिम दुनिया में गुस्सा है और अरब देश इकट्ठा होकर इजराइल को घेरने की कोशिश में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में हमारे रणनीतिक साझेदार इस व्यवहार को रोकने के लिए इजराइल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। हम सचमुच यही उम्मीद करते हैं। इजराइल पर उनका प्रभाव है और अब समय आ गया है कि इस प्रभाव का इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, इजराइल पहले ही लेबनान, यमन और गाजा में तबाही मचा चुका है। गाजा में हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। ऐसे हालात में कतर पर बम गिरना सिर्फ एक देश का मसला नहीं रहा, ये पूरे अरब इस्लामिक जगत की सुरक्षा पर सवाल है। खैर, इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे कतर कहता हूं। आप असल में ज्यादा सही हैं, लेकिन असल में आपको इसे कतर कहने की इजाजत है। अमीर ने कहा कि आप इसे जैसे चाहें वैसे कह सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इसे कतर ही समझा है। मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत शब्द है और असल में वे एक बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं और बहुत से लोग ये नहीं जानते। तुर्की और कतर की मुलाकात हुई है और अब सैन्य गठबंधन की बातें तेज हो रही हैं। ईरान ने खुलकर चेतावनी दी है। अगर अरब दुनिया चुप रही तो सऊदी, तुर्की और इराक जैसे देश भी इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिला है। नेतन्याहू खुले तौर पर कह चुके हैं कि सुरक्षा के नाम पर कोई भी कदम उठाया जाएगा और इसका मतलब साफ है, अमेरिका इजराइल एकजुट हैं और अरब दुनिया गुस्से में। इजराइल दावा करता है कि वो दुश्मनों से घिरा एक लोकतंत्र है, जबकि वास्तव में वो अपने आसपास के लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण एक कब्जा और रंगभेद व्यवस्था का निर्माण कर रहा है और विनाश का युद्ध लड़ रहा है, जिसके दौरान उसने ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। इसके प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को रोका है और ऐसा राज्य भविष्य में कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रति शत्रुतापूर्ण है और उन समझौतों का विरोध करता है जिनके तहत ये प्राधिकरण स्थापित किया गया था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अरब देश सिर्फ निंदा करेंगे या इजराइल के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोलेंगे? क्या शिखर सम्मेलन में सिर्फ बयान आएंगे या असली कार्रवाई होगी? ये जंग अब सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं रही, ये कूटनीति, राजनीति और अस्तित्व की जंग है। मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने वाला है और इस बदलाव की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी।